और मैं अपनी बहन को ये खाना दिखाना चाहूंगा। बहन, तेरे जाने के बाद हम लोगों को दिन के चावल फ्राई करके दिए जा रहे हैं और दिन की ही कड़ी के साथ सिर्फ चोखा। तो स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। और टाइम तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना क्या हो रहा है। तो मैं नहा लिया हूं और रेडी हो ही गया हूं, बस बाल बाल बनाने हैं। देखते हैं लंच में क्या बना है। हाँ, क्योंकि लंच टाइम हो रहा है। देखो, पता लग गया ना आपको। क्या कर रहे हो आप मम्मी? ये कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी बना रहे हो? पकोड़े बना दिया। खाना है। ओके, ये लग रहा है। तड़का लगा दिया आपने? हाँ, अभी लगा दिया। ये डल गए पकौड़ा। बस सब तैयार हो गया। तो आज बने हैं कढ़ी चावल। वीडियो आपने देख ही ली होगी। और ये है मेरा छोटा भाई। तो इसकी अभी नई नई शादी हुई है और इसका आजकल फील्ड का काम रहता है, तो किसी ना किसी बहाने से ये घर पे आ ही जाता है। और मैं घर पे ही रहता हूँ, क्योंकि मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरा ज्यादातर काम घर से ही हो जाता है। तो कभी कभी बाहर जाना होता है। तो चलो अब खाना खाते हैं। जब घर पे ही स्टूडियो बना लेते हैं ना, तो कुछ ऐसा हाल होता है कि कुछ समझ नहीं आता कि कब काम चालू करें, कब काम बंद करें। कभी कभी तो यार 16-17 घंटे हो जाते हैं। अभी देखो, अभी मैं काम कर रहा था, तो अभी सब ऐसे ही सेटअप हुआ पड़ा है। कुछ टाइम की बात है, उसके बाद देखना जब अपना खुद का स्टूडियो बन जाएगा, तो फिर ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना भी तो यार देखो, करना ही पड़ता है ना। तो करना पड़ता है थोड़ा सा बाहर का। और ये मौसम देखते हैं क्या हो गया है, देखते हैं। शाम हो ही गई है लगभग पूरी। देखो, 2 कबूतर बैठे हुए हैं। हाँ, बढ़िया लग रही है। कबूतर बहुत आते हैं यार यहाँ पे ना। यहाँ पीछे ना, यहाँ ऊपर एसी पे आके बैठ जाते हैं, खट खट खुट खुट, क्या ही बोलूं। अभी वहां बैठे हुए हैं। पता नहीं जोड़ीदार हैं, दोस्त हैं, क्या हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताना आप। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि बाहर होके आता हूँ, है ना। थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और बहुत देर से काम कर रहा हूँ। एक पता नहीं मंडे को क्या हो जाता है मुझे यार, मंडे को मेरा मन ही नहीं करता काम करने। स्कूल में भी ऐसे ही होता था, ज्यादातर मैं मंडे को छुट्टी ही कर लेता था। वही हाल मेरा अब तक है। तो थोड़ा बाहर होके आते हैं। तो मैं आ गया हूँ गाड़ी में। अभी मुझे याद आया कि परसों, मतलब जिस दिन वो इमोशनल वाला व्लॉग आया था, उस दिन मैं गाड़ी निकाली थी और मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी, देखो, दूसरी तरफ। तो मैं अभी ऊपर से देख रहा था, गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। तो चलो पहले गाड़ी को सही जगह खड़ी करते हैं भाई। गड्डी खड़ी करो सही जगह पे, है ना। ओके। पार्किंग की ऐसी दिक्कत है ना, मिलती ही नहीं है। चलो यहीं लगा देते हैं यार। तो शाम हो गई है और शाम की आ गई है चाय ब्रेड। और पापा भी आ गए हैं। और ये थोड़ा सा एटीट्यूड में है, क्योंकि कल जो इन्होंने गाना गाया था उसका मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाला था। तो इनके 2-3 कंपनी के लोगों ने कमेंट क्या कर दिया, तो बोल रहे हैं कि अब मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। है, कर सकते हो क्या? मोटी मोम जी भी थोड़ा घमंड में है। ये भी आज बातचीत नहीं कर रही हैं, ब्लॉग में कुछ बोल नहीं रहे हैं। इंटरेस्ट नहीं है आज इनका ब्लॉग में आने का। बेटे के सर में दर्द है, और जब भी बच्चों का दर्द होता है तो मम्मी मालिश करती है, कभी मैं भी करता हूँ। झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं। कई बार भी मालिश किया हूँ। हाँ। ये मेरे अगेंस्ट में रहता है, बड़ा बेटा मेरा, जो डायरेक्टर साहब है। अगेंस्ट में ही चलता है। हाँ, हाँ। और छोटा तो कुछ बोलता ही नहीं, खाली दांत फाड़ता है कभी कभी। और बहू को दिखाओ। घूंघट वाली बहू बस हंसती रहती है खाली। और छोटे बेटे की बहू है तो बता दो। ये हमारे छोटे बहू है, मेरे छोटे बेटे की बहू बीवी है, और मेरी बहू है। नमस्ते कर रही है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करिए और कमेंट कौन करेगा? कमेंट भी कर दीजिए। तो मालिश कराने के बाद भी सिर दर्द ठीक नहीं हुआ है, लेकिन खाना आ चुका है और मैं अपनी बहन को ये खाना दिखाना चाहूंगा। बहन, तेरे जाने के बाद हम लोगों को दिन के चावल फ्राई करके दिए जा रहे हैं और दिन की ही कड़ी के साथ सिर्फ चोखा तो खाना हो चुका है और मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि सिर में बहुत दर्द है और उसकी वजह से मुझे लग रहा है जल्दी सोना पड़ेगा, मगर पूरा व्लॉग वगैरह एडिट करके ही सोऊंगा। क्योंकि पता है क्या है, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे काम अब तक अधूरे छोड़े थे। तो मैं खुद से और उन सब से ये कहना चाहूंगा जिन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है या करने का सोच रहे हैं, अगर आप कोई भी काम करना ना तो फिर चाहे, देखो बहुत बड़े आदमी ने बोली है, बहुत वायरल भी है ये बातें, पर मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं दोहराऊंगा कि चाहे बुखार हो, खाना ना मिले, सोना ना मिले, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, काम डेली करना ही करना है। और मैंने भी यही ठाना है। अब तो ये काम सिर्फ अपने जाने के बाद ही रुकेगा, उससे पहले तक तो व्लॉगिंग हमेशा हमेशा डालूंगा, हमेशा वीडियो अपलोड करूंगा और व्लॉगिंग हमेशा मेरी चलती रहेगी। सिर में दर्द है वो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, मैं सोऊंगा सुबह तक मस्त हो जाएगा। तो बस यही कहना था। आज थोड़ी सी पता नहीं कैसे, अच्छा ये रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं लगातार कैमरा फेस कर रहा हूँ, जिसमें से 7-8 मिनट 10 मिनट ही हम डालते हैं, लेकिन पूरे दिन कैमरा फेस कर रहा हूँ, फिर लगातार एडिटिंग कर रहा हूँ। फिर मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, भी ज़्यादा उस पर वीडियोस डाली नहीं है, शॉर्ट्स डाले हैं, ज़्यादातर मैं करंट अफेयर्स पे बोलता हूँ, जो मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है। तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। अब देखो देखने वाले को क्या लगता है कि भाई क्या ही कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। जो करता है ना उसी को पता होता है कि क्या ही कर रहा है। तो काम है मेरा, मुझे खुशी होती है, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है कैमरे के आगे बोलना, मुझे अच्छा लगता है कैमरे के पीछे एडिटिंग वर्क करना। तो अब मुश्किल से क्या, बहुत कुछ करने के बाद आज मैं उस मुकाम पे थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं आ गया हूं जहां मैं अब डेली काम करता हूं। तो काम तो मैं अब रोकने वाला नहीं हूं, एक्स्ट्रा और कई गुना बढ़ाता जाऊंगा टाइम टू टाइम। एकदम से लोड नहीं डालूंगा, लेकिन काम तो करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बस इतना ही कहना था। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं पहले नाई का भी काम करता था, बच्चों सबको मालिश करता हूँ, कभी कभी सर दर्द होता है तो मैं एक्सपर्ट हूँ इसके मामले में, नाई की तरह करता हूँ, टक टक टक,